हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल KIC लेक्चरर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे 12th क्लास का वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम 2 चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर और एक 3D ज्योमेट्री, जो एग्ज़ाम में 13 से 14 नंबर का आता है। तो वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। जैसे लंबाई को निरूपित करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लंबाई उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है या पश्चिम की तरफ है। कैसे भी इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। बस हम इस किसी व्यक्ति से यही कह सकते हैं आपकी लंबाई कितनी है, तो वो उसका जवाब ऐसे ही देगा कि 5 फुट है या 6 फुट है, कितनी भी है, लेकिन वो ये डायरेक्शन नहीं बता सकते। ऐसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसी का 50 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान में हम ये बता सकते हैं कि यहाँ 50 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है। ये नहीं बता सकते कि उसके उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसे तापमान, जैसे शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, और कोई किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसमें डायरेक्शन नहीं बता सकते, केवल उसके परिमाण के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ही समय है। दूसरी राशियाँ होती हैं अदिश राशि। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, जैसे बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? जैसे ये कोई तल है, इस तल पर कोई ये गुटका रखा हुआ है। जब इस गुटके पर बल लगाएंगे, जैसे इधर से बल लगा रहे हैं हम, जब इधर से बल लगाएंगे तो ये खिसक कर अपनी पहली वाली जो इसकी जो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पूर्व वाली पोजीशन से थोड़ा यहाँ हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ हो गया। जब इस पर फोर्स लगाया तो ये खिसक के आगे चला जाएगा। जैसे जब बल लगाया इस पर, तो बल लगाने के पश्चात ये थोड़ा सा खिसक जाएगा। तो फिर हमें यहाँ से पूछना पड़ेगा कि आपने बल लगाया किस दिशा में लगाया और कितने न्यूटन का बल लगाया। बल्कि ये तो पता लगे कि 50 न्यूटन का बल लगाया है, 60 न्यूटन का बल लगाया है, लेकिन यहाँ से ये कन्फर्म हो जाएगा कि किस दिशा में लगाया। अगर इस दिशा से बल लगाएंगे तो इधर की तरफ स्थापित हो जाएगा। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऐसे ही वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है। अगला आया सदिश। सदिश मतलब वेक्टर। वेक्टर है क्या? वेक्टर एक दिष्ट रेखा होती है। दिष्ट रेखा मतलब डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन मतलब जिसकी एक तरफ डायरेक्शन होती है। जैसे हम एक किरण को समझ सकते हैं, किरण के बारे में जानते हैं। किरण जो होती है एक बिंदु पर फिक्स होती है। जैसे ये किरण है, इस बिंदु पर फिक्स होती है। जैसे सूर्य की किरण है, या टॉर्च के, जब टॉर्च का प्रकाश डालेंगे तो उसकी जो किरण है वो भी क्या, एक वेक्टर का काम करेगी। तो ये इसका ये प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है। ये दे दिया नाम, ये बी दे दिया नाम। तो ये प्रारंभिक बिंदु ए हो गया, ये अंतिम बिंदु बी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। तो सदिश को निरूपित करने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेक्टर ए बी को दर्शाने के लिए या दर्शाने में ए इसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु है, और बी क्या है? इसका अंत्य बिंदु या एंड पॉइंट है। अगर बी ए को दर्शाएं, जैसे अभी बता रहे हैं, ये तो ए बी है, ए बी में क्या है? ए इसका प्रारंभिक बिंदु है और बी इसका अंतिम बिंदु। और जब बी ए को दर्शाएं हम, जैसे बी ए को ऐसे दर्शा रहे हैं हम, बी प्रारंभिक बिंदु होगा, तो अब इसकी दिशा इधर से इधर हो जाएगी। ऐसे भी दर्शा सकते हैं बी ए को हम।
बी इसका प्रारंभिक बिंदु होगा और ए इसका अंतिम बिंदु होगा। फिर उसके बाद एक सदिश का परिमाण भी होता है। जैसे परिमाण क्या होता है सदिश का परिमाण, दो जो प्रारंभिक बिंदु है ये और ये अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही सदिश का परिमाण कहलाएगा। सदिश ए बी का जो परिमाण होगा, जैसे ए बी है या बी है, तो ए बी के जो परिमाण को दर्शाएंगे हम मैग्नीट्यूड ए बी, मॉडुलस ए बी से दर्शाएंगे। सपोज दैट इसे हम वेक्टर ए दे दें नाम से, वेक्टर ए बी की जो वैल्यू आएगी या इसका जो परिमाण जो आएगा ये आएगा वेक्टर ए, यही इसका परिमाण है। अब पढ़ेंगे उसके बाद हम सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार में पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर से भी निरूपित करते हैं। शून्य सदिश का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर होते हैं। तो शून्य सदिश के बारे में समझिए। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर से भी निरूपित करते हैं। शून्य सदिश का जो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु होता है एक ही स्थान पर होता है। जैसे ये है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, यहीं इसका एंड पॉइंट हो जाए, यही सदिश क्या कहलाएगा? शून्य सदिश कहलाएगा। जैसे ए वेक्टर है कोई, तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी ए है और इसका अंतिम बिंदु भी है, या वेक्टर बी, ये क्या कहलाएंगे? ये शून्य सदिश कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मात्रक सदिश या एकांक सदिश, जिसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो मात्रक सदिश क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो मात्रक सदिश कहलाता है। किसी दिए हुए सदिश वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश को ए कैप से डिनोट करते हैं। जैसे कोई वेक्टर दे रखा है, सपोज दैट वेक्टर बी दे रखा है, तो वेक्टर बी का जब हमें मात्रक सदिश निकालेंगे तो बी कैप हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का मात्रक सदिश निकालने के लिए उसके ऊपर कैप चढ़ा दिया जाता है। जैसे ए कैप, जैसे वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकालना है तो ए कैप हो जाएगा, तो उसे ए कैप से निरूपित करते हैं। और ए कैप बराबर जो होता है वो होता है वेक्टर ए बट्टे मॉड्यूलस ऑफ ए, ये क्या होता है? मात्रक सदिश। अगला आता है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसे को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए भी है, सॉरी वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है और कोई ये वेक्टर सी है। तो ये तीन वेक्टर हैं। इन तीनों वेक्टरों का जो प्रारंभिक बिंदु है ये ओ पे है। तो ये वेक्टर ओ ए दे दिया नाम हमने, इसे वेक्टर ओ भी दे दिया, इसे वेक्टर ओ से दे दी। तो ये तीन जो वेक्टर दे रखे हैं तीनों वेक्टर सह आदिम सदिश होंगे। क्यों होंगे सह आदिम? क्योंकि इन तीनों वेक्टरों के वेक्टर इसके, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन तीनों वेक्टरों के प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? सह आदिम सदिश। अगले आते हैं संरेख सदिश। संरेख सदिश का मतलब होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या? दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हों, एक ही रेखा के समांतर हों तो वे सदिश कैसे कहलाएंगे? संरेख सदिश। जैसे ये एक रेखा है और ये वेक्टर है कोई ये रेखा एल है, ये वेक्टर ए है, ये दूसरा कोई वेक्टर बी है। तो दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हों तो ये सदिश क्या कहलाएंगे? तो ये सदिश क्या कहलाएंगे? संरेख सदिश कहलाएंगे। जैसे ये रेखा एल है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? इस रेखा के समांतर हैं, तो ये सदिश क्या कहलाएंगे? संरेख सदिश कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं हम समान सदिश पर। समान सदिश को इक्वल वेक्टर के नाम से भी इंग्लिश में बोलेंगे। तो क्या है? दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान सदिश। कब कहलाएंगे? यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान है। इनको वेक्टर ए बराबर बी के रूप में दर्शाते हैं। जैसे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, दूसरा कोई वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे? समान कहलाएंगे, क्योंकि इनकी लंबाइयाँ बराबर है।
ये लंबाइयाँ बराबर है। तो दो सदिश वेक्टर ए तथा बी समान सदिश कहलाएंगे कब? यदि उनके परिमाण बराबर हों और दिशा भी बराबर हों। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों की दिशाएं एक ही तरफ है और दोनों की जो लंबाइयाँ हैं ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो ये क्या कहलाएंगे? समान सदिश। अगर हम ऐसे कहने लग जाएं ये वेक्टर ए इधर है और ये वेक्टर बी इधर है, तो ये भले ही इनके परिमाण तो बराबर हैं लेकिन दिशाएं समान नहीं, तो ये समान सदिश ये नहीं होंगे और ये समान सदिश होंगे। आया समझ में? अगला आता है ऋणात्मक वेक्टर। ऋणात्मक वेक्टर बोले तो नेगेटिव वेक्टर, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है परंतु उसकी दिशा दिए हुए सदिश के विपरीत है, तो दिए हुए सदिश का क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सदिश। जैसे अभी बताया है मैंने, ये वेक्टर ए है, दूसरा कोई वेक्टर बी है, सपोज दैट ये है, दोनों के परिमाण भी बराबर है यहाँ और यहाँ दिशा भी बराबर है, तो ये तो हो जाएंगे समान सदिश। लेकिन वेक्टर ये ए है और इसकी दिशा इधर की तरफ है और इस वेक्टर की दिशा इधर की तरफ है, इनके परिमाण तो बराबर हैं लेकिन दिशाएं बराबर नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक सदिश। तो सदिश जो ऋणात्मक सदिश होंगे तो उनको कैसे दर्शाएंगे? जैसे ये वेक्टर ए है तो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ वेक्टर बी। जैसे सदिश बी ए है, सदिश बी ए ले लें, यहाँ कोई बी ए ऐसे होगा, बी से ए की तरफ दिशा होगी इसकी, बी इसका प्रारंभिक बिंदु होगा, ए इसका अंतिम बिंदु होगा, तो सदिश बी ए सदिश ए बी का ऋणात्मक होगा। ए बी कैसे हो जाएगा? ए बी ऐसे हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, इसकी दिशा तो बी से ए की तरफ है, इसकी दिशा ए से बी की तरफ है, तो ये दोनों सदिश कैसे हो जाएंगे? ऋणात्मक सदिश। और ऋणात्मक सदिश को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर बी ए बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें? माइनस के वेक्टर ए बी। तो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। जो नोट कराया है इसे नोट करें और जहाँ से समझ में नहीं आए कमेंट करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लॉकडाउन में आपको KIC लेक्चरर्स पखोदना के इस YouTube चैनल पर आपको लगातार सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।